औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाबर अवान। आप देख रहे हैं बाबर अवान ऑफिशियल फॉर यू। स्टेट्स के लेक्चर नंबर 16 को हमने कंटिन्यू किया था और पिछले वीडियो में हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वीडियो ज़्यादा हो जाती थी, लेंथी वीडियो, फिर वो अट्रैक्शन नहीं ले पाती। आज उसका बकिया ऐसा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पिछली मरतबा हमने सेट को डिस्कस किया था, उसके बाद डायग्राम को डिस्कस किया था और पावर सेट और क्लासेस ऑफ सेट्स की बात की थी कि बहुत सारे सेट्स मिलके अगर एक सेट उसको एक सेट के अंदर बंद कर दिया जाए तो वो फिर क्लास बन जाती है उस सेट की। तो आज पावर सेट के फिर दोबारा इसके ऊपर बात करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए जो है वो इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो पावर सेट जो है, द क्लास ऑफ ऑल सब सेट ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। पी ए जो है उसके लिए मैंने आपको बताया था, फार्मूला था 2 पावर n। 2 पावर n और n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट है h और t, तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है जो सेट बनेंगे उसके अंदर 4 एलिमेंट हो गए। उस सेट के अंदर पहला जो सेट है उसके अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो खाली होता है, खाली सेट। उसके बाद हेड आएगा, फिर टेल और फिर हेड और टेल, ये 4 बनेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आपको यहाँ पे भी काम आएगा और आपको जो आपका मैथ 202 है उसके अंदर भी ये जो टॉपिक है वो आया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये होता है कि 2 आपके पास सेट है ए और बी, या कुछ भी नाम हो उनका, ज़रूरी नहीं है ए और बी हो, सेट का कुछ भी नाम हो सकता है, कैपिटल लेटर्स से डिनोट होगा वो। तो उनको आपस में हम उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, उनका आपस में ज़र्ब कर देते हैं और ए क्रॉस बी या ए प्रोडक्ट बी। तो उसमें फिर ये होता है कि जब हम उनको ज़र्ब करते हैं तो इज़ सेट दैट कंटेन द ऑर्डर पेयर एक्स वाई, और उसके अंदर फिर ऑर्डर पेयर होंगे। यानी सेट ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे, सेट बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे, और ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक के अंदर सेट ए के अंदर 1 2 3 है और बी के अंदर 4 5 6 है, तो 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ, तो ये जोड़े बन जाएंगे। ऑर्डर पेयर की जो बात हुई है, जोड़े बन जाएंगे। 1 और 4 का जोड़ा, 2 और 5 का जोड़ा, 3 और 6 का जोड़ा। वेयर x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b, उसमें जो पहला एलिमेंट होगा उस जोड़े का, उसका ताल्लुक़ होगा a से, और दूसरा जो होगा वो उसका ताल्लुक़ होगा b से। अच्छा जी, ये फ्रेंच एक मैथमेटिक्स का जो माहिर रियाजियात था, मैथमेटिक्स को, उस जिसका नाम डिस्कार्टेस था, और उसके जो लाइफ है उसके वो 1596 से लेके 1605 तक। तो इसने ये कार्टेस, इसीलिए कार्टेशियन कहा जाता है कि वो उसका नाम था डिकार्टेस। तो वो डिकार्टेस जो था उसने इसको पेश किया था। तो है कोई इतना मुश्किल नहीं है,
और आसान सा है कि आपने ज़र्ब करनी है दो सेट्स को, और ज़र्ब करने के बाद ये है कि उनका जो है उनके जोड़े बना के लिखना है, जोड़ों के सूरत में लिखना है। तो यहाँ पे ये ऊपर एक जो है दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ए क्रॉस बी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, उसके अंदर जो है वो ब्रैकेट के अंदर एक्स एंड वाई हैं, वो एलिमेंट होंगे जो दोनों का प्रोडक्ट लेके जो ऑर्डर पेयर आएगा वो होगा। वहाँ एक्स बिलोंग टू ए है एंड वाई बिलोंग टू बी। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे मिसाल के तौर पे भी हम देखते हैं। हमारे पास ये आया है हेड एंड टेल, एंड दूसरा हमारे पास जो है बी जो है हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। तो इसका प्रोडक्ट लेते हैं, तो हेड को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हेड को 2 के साथ, यानी ये हेड जो है पहले ये जब मल्टीप्लाई होगा जहाँ पे, तो ये जो हेड होगा ये हेड इस पूरे जो है सेट है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 भी, 5 6। और ये एक इनके पेयर H एंड 1, ये हमारा एक पेयर आ गया, ये हमारा दूसरा पेयर आ गया, ऐसे पेयर बनते जाएंगे। और टेल को भी इन सब के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पेयर्स बन जाएंगे। तो ये डाइस नीचे बताया हुआ है, उसका है 1 2 3। आपको पता है कि 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 तक उसके ऊपर एक डाइस के ऊपर जो वो डॉट बने होते हैं। तो डाइस उसका जो है प्लूरल ऑफ द वर्ड डाई इज़ डाइस, के डाई का जो है प्लूरल है वो डाइस। तो ये जो छक्का जो आप लूडो वगैरह खेलते हैं उसके अंदर। तो अब हम इसकी जो है ट्री डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये ट्री डायग्राम जो है देखें तो 1 के यहाँ पे ए बी और ए क्रॉस बी। ए हमारे पास हेड है और टेल है, और बी में हमारे पास 1 2 वो ऊपर जो दिया हुआ है 6 तक, 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया है 1 से लेके 6 तक हेड के साथ, 1 से लेकर 6 तक टेल के साथ, वो मल्टीप्लाई करके कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है। ठीक है जी। ट्री डायग्राम, the tree is constructed from the left to right. A tree diagram is useful device for enumerating all the possible outcome of 2 or more sequential events. Possible outcomes are represented by the individual paths or branches of the tree. तो जो पॉसिबल आउटकम होती है, जैसे हेड की है, तो हेड की अगर हम ट्री डायग्राम बनाएं, अगर एक दफ़ा बनाएंगे तो हेड और टेल, या हेड आएगा या टेल आएगा। अगर दूसरी दफ़ा बनाते हैं तो फिर हेड आएगा और फिर टेल आएगा, और फिर इसके साथ भी हेड आएगा और टेल आएगा। ऐसे ये 2 दफ़ा हो गया। तो 2 दफ़ा होने से मुराद है 2 हेड आ सकते हैं, या एक हेड और एक टेल आ सकता है, या एक टेल और ये एक हेड आ सकता है, ये दोनों टेल आ सकते हैं। इसी तरीके से तीसरी मरतबा है तो इससे आगे हम इसको यहाँ पे फिर हेड और टेल सब के साथ, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये से फैलाव हो जाएगा। तो ये ट्री डायग्राम जो है हमें ये बताता है कि इसकी पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी। यानी कि हमारे पास जो फार्मूला होता है 2 पावर n का, वो हमारा जो है कॉइन्स के लिए, हेड एंड टेल के लिए, तो अगर वो 3 दफ़ा हुआ है तो उसकी पॉसिबल आउटकम 3 दफ़ा अगर टॉस हुआ था तो पॉसिबल आउटकम उसकी 8 आनी चाहिए। तो इसी तरीके से फिर वो ट्री डायग्राम से भी हम बना सकते हैं, बता सकते हैं। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या है, हमने पहले भी कहा था कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, क्योंकि उसमें यहाँ पे ये मसला है कि
जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ए क्रॉस बी का जो आंसर आता है वो बी क्रॉस ए का नहीं आ सकेगा। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर इफ अ कंपाउंड experiment consists of two experiments which that the first experiment has exactly m distinct outcome and the corresponding to each outcome of the first experiment there n distinct outcome and second experiment। तो यहाँ पे m क्रॉस n जो है ये इसका मल्टीप्लाई करने का रूल है। ये जो यहाँ पे आ जाएगा एक m है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ। ठीक है जी। ये एक क्रॉस बी है, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है हेड एंड टेल के साथ, और ये ऊपर मैं बयान कर चुका हूँ। और मल्टीपल चॉइस इस रूल को कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखें कि मल्टीपल चॉइस रूल भी कहते हैं इसको। हेड ये जो आप ट्री डायग्राम बना के इसको फैलाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, पॉसिबल आउटकम दिखाते हैं, तो ये आपका और यहाँ पे जो है अब हमारे पास एक और मिसाल है। इस मिसाल के अंदर उन्होंने कहा कि टाइप्स ऑफ सूप्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ सैंडविच हैं, 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स हैं। कस्टमर कैन ऑर्डर एनी 1 आउट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो हमारे पास आउटकम जो आती हैं वो आती हैं 24। जी कितनी आ गई? 24। पहले हमारे पास सूप 3 थे, 4 सैंडविच थे, 2 हमारे पास डेजर्ट थे, तो उसकी पॉसिबल आउटकम हमने जब मल्टीप्लाई किया इनको तो 24 आ गई। अब यहाँ पे उसने कहा है कि जी सपोज दैट वी हैव कम्बिनेशन लॉग ऑन देयर 8 रिंग। तो ये एक मिसाल है। बहरहाल आप कम्बिनेशन बनाना मैंने आपको बता दिया है कि कम्बिनेशन किस तरीके से बनता है, और बेसिक चीज़ देखी जाती है कि बेसिक एलिमेंट कितने हैं। और कॉइन के लिए हमने जो रखा हुआ है वो है कि 2 पावर n फार्मूला है। और इसी तरीके से अगर आपका डाइस है तो वो उसके ऊपर 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसको अगर आप करते हैं तो फिर ये है कि वो 6 की पावर है। 6 की पावर अगर 2 दफ़ा उसको आपने किया है, रोल किया है, तो फिर उसका आ जाएगा कि वो 6 पावर 2 जो है वो 36 आपका जो है सिंपल स्पेस बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे परम्यूटेशन कम्बिनेशन को, ये भी इम्पोर्टेंट है और इनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।